गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। 29 अक्टूबर 2023 इवनिंग में एक घटना घटी। बहुत से बच्चों ने यूपी SSC पैट एग्जाम पेपर दिया। कुछ बच्चे पास हुए और कुछ बच्चे फेल हो गए। आज आपको भी वही पेपर देखना है और सोल्व करना है, और ये देखना है कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, कितने क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इस साल यूपी SSC पैट एग्जाम पेपर देना है और क्वालिफाई भी करना है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 29 अक्टूबर 2023 सेकेंड शिफ्ट में आए हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में रखे हुए हैं। कभी सोचो कि पेपर इंग्लिश में लिया, हिंदी में ही है पेपर। ओके सर, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैव नेवर लुक्ड वन ए फेस दैट वाज डिवाइड फीलिंग्स। जल्दी बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, चारों सही लगेंगे पर एक राइट ऑप्शन होगा। देख लो, सोच लो जरा एक बार वो। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है डी नंबर। वैसे मुझे टिक लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, पूछो क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आंसर आप शो कर सकते हो, आंसर डी। समझ में आया कुछ? चलिए हटा दो सर, हटा दो, इसको हाइड कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव सिनोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ही सेड देयर डिस्पैरेजिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। कौन सा ऑप्शन राइट है भाई? मैं देख लेता हूँ, आंसर नंबर डी। ठीक है, ओके, मज़ा आ रहा ना देखने में? ठीक है, तो आंसर डी पे टिक लगा दें यहाँ बढ़िया करके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास आ जाता है गिव वन वर्ड फॉर द ओरिजिनल इन हैवी टेंस। ठीक है, यानी कि इन हैवी टेंस ऑफ ए कंट्री। राइट ऑप्शन कौन सा है? सी पे टिक लगा दो आप बेझिझक। सी पे टिक लगा दो आप बेझिझक, यानी कि आप देख सकते हो आंसर सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक पैराग्राफ दे रखा, बेटा पढ़ो और पढ़ने के बाद सही सही ऑप्शन पे टिक लगाओ। पढ़ो भाई, तुम पढ़ो, पढ़ो, पेपर तुम दे के आओगे, मैं नहीं। पढ़ो, पढ़ लिया? ठीक है। इन द यूनाइटेड स्टेट ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे ऐसे। पढ़ लिया ना? क्वेश्चन नंबर 4 में पकड़ता हूँ। विच इज करेक्ट फॉर्म द फ्लोइंग विद रेफरेंस टू यूएस। ठीक है, राइट ऑप्शन कौन सा है? चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। आंसर नंबर डी है इसका, आप लगा दो डी पे ऑप्शन। ठीक है, ओके, बढ़िया चीज़ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में लेता हूँ। इन यूएस व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री? 18 ईयर्स इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ए नंबर पे टिक लगा दो। और ये सारे का सारा आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा, कोई कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता, सब क्वेश्चन पढ़े पढ़ाए हैं। ठीक है, हम हवा को गले लगाए हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ गया। भाई क्वेश्चन नंबर 6 कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है। ओह बहुत बढ़िया। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है, तो वास्तविक समय क्या होगा? पढ़े हैं घड़ी वाले क्वेश्चन या ना पढ़े हैं? अरे सर बहुत पढ़े हैं। राइट ऑप्शन कौन सा है इसका? सर ये भी बता दो। इसका राइट ऑप्शन है डी नंबर। ठीक है, लगाने का टिक लगाने की ज़रूरत है नहीं है, ऑप्शन मैंने बता दिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है। भाई क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से तैयार कर लो। यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा? अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा? जल्दी बताओ बेटा फास्टली। ए नंबर पर टिक लगा दो जल्दी फास्ट। लो सर, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है। कबूतर उड़ता चला गया, फिर क्या हुआ? गिर गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। बेटा क्वेश्चन बड़ा दमदार है, क्वेश्चन बहुत दमदार है। खुद से पता लगाना, खुद से सोल्व करना। देखता हूँ आप इसका राइट ऑप्शन देते हो या नहीं देते हो। कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है और P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। P1 और P2 के बीच 3 मोर हैं और P1 और P3 P4 से समान दूरी पर है। ज्ञात कीजिए पंक्ति में कितने कबूतर हैं। अबे यार बीच में जो मोर हैं वो कहाँ गए फिर? इसका मतलब है सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। निर्धारित नहीं किया जा सकता। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर नंबर सी है राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। एक कूट भाषा में परम्यूटेशन को आपने ऐसे लिखा। कैसे लिखा सर? ऐसे लिखा, ऐसे लिखा जाता है। उस भाषा में पब्लिक सेक्टर यानी कि जो भी है को कैसे लिखा जाता है? सी नंबर पे टिक लगा दो आप, इज द राइट ऑप्शन। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, कभी कहोगे यार सर ने आंसर चेक नहीं करा। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ा दूं, बोलो बढ़ा दो। चलो लो बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ गया। बेटा क्वेश्चन इतने बड़े बड़े दे रखे हैं ना कि 1 मिनट पढ़ने में लग जाएगा। बड़ा सोच समझ के करना है, बिकॉज आपको पता है कि आपको 100 क्वेश्चन जो है ना 120 मिनट में करने हैं। 120 मिनट में करने हैं 100 क्वेश्चन, जिनमें
मैथमेटिक्स के भी 5 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, और सबसे ज़्यादा दिमाग खाने वाली चीज़ ग्राफ तालिका के भी क्वेश्चन होते हैं। तो अच्छे से सोल्व करना, समय का ध्यान देना है बिल्कुल, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं यहाँ पेपर देकर कि यार हमारे पास टाइम नहीं बचा था तो बहुत सारे क्वेश्चन रह गए। ऐसे नहीं करना है, ये ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, मैं हर बार यही कहता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ो। प्रश्न 1 में बेटा पढ़ो, पढ़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक तोड़ोगे नहीं। प्रश्न 1 में 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारकों में सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा, अरे हटाओ, पहला फर्स्ट भाग है इसका, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़े। सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने, सेकंड नंबर है, अन्य राज्यों के छात्रों को राज्यों के मेडिकल कॉलेजों की सीटें के लिए आवेदन करने में रोक दिया। तो डायरेक्ट ABCD, बी नंबर पर टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए आंसर देख लेते हैं, बी नंबर है। ठीक है, मुझे टिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, सब आंसर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संसाधनों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध निरीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है। MASI, मैसी। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। डी पे टिक लगा दो, लगाने की जरूरत है मुझे, आप शो कर सकते हो आंसर, डी नंबर, ये आपके लिए है स्पेशल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आ गया। अब बेटा जरा 12वां क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर खुद से देना है, मैं सिर्फ आंसर दिखाऊंगा, टिक नहीं लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डिकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा का सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र के सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। कितना बड़ा क्वेश्चन है यार, कितना बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के देते हैं ये लोग। तो संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, जापान, नेपाल। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल गया। चलिए, ए कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर, ए नंबर इज अ राइट ऑप्शन, लगा दो टिक। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, NEP 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों के सह विकास के लिए, अरे यार पढ़ लो इस क्वेश्चन को, इज अ राइट ऑप्शन, बी नंबर। ठीक है, सी नंबर दे रखा है इसमें, सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, हटाओ जरा, सी नंबर पे लगा दो NCERT। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा। किस चीज़ की? तो सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, कोयला इज द राइट ऑप्शन। बी पे टिक लगा दो, प्राकृतिक गैस। मुझे तो टिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप आंसर दे सकते हो, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT लॉन्च किया है? कौन सा? ये बी नंबर, श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, बी नंबर पे टिक लगा दो, श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? बताओ बेटे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। इजराइल, म्यांमार, जिम्बाब्वे, पेरू। यही तो फ़ायदा होता है। बताओ आंसर, मैं दिखा दूंगा, मैं टिक नहीं लगाऊंगा, मैं दिखा दूंगा आपको। जल्दी बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा? मिल गया? ठीक है, पेरू, डी नंबर पे टिक लगा दो, पेरू। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? अरे यार सर, ये क्वेश्चन तो बड़ा दिमाग घुमा देगा। इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया सर आपने। हाँ बताओ बेटा, इतना इजी क्वेश्चन बताओ। भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? ये मिला तुम्हारे पास, सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, यानी कि आप सी नंबर पे टिक लगा सकते हो। ठीक है, सी नंबर पे आप टिक लगा सकते हो। हाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है, बायकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। ओके, क्वेश्चन तो आपको सारे आ रहे हैं भाई। अच्छा देखो, बड़ा भयंकर क्वेश्चन दे रखा है यार 18वां। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। भाई कासा किला, तोड़ना किला होगा। राइट ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर है इसका, तोड़ना किला। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं। ए येलो, डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन, तोड़ना किला। ठीक है, ओके ओके ओके।
तोरना किला, नाम तो बड़ा दमदार है यार। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, पढ़ो से करके। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यार एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन टाइम तो लगेगा ना। जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, छत्तीसगढ़। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, उड़ीसा। टिक लगा दूं? टिक लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि सो आंसर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त राज्य, ठीक है, अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? जल्दी बताओ बेटे। फ्लोरिडा, सैन फ्रांसिस्को, ओहायो, जॉर्जिया। तो राइट ऑप्शन मेरे पास कौन सा है? डी नंबर लगा दो आप, जॉर्जिया। देख लेते हैं चेक करके, डी नंबर है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा आया था, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोष सार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक और अंडरसी वॉरफेयर यानी कि वॉरफेयर वाहन को डिज़ाइन और निर्माण किया है? भारत हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, न्यूजीलैंड हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट ऑप्शन। डी नंबर पे टिक लगा दो, ठीक है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गोवा, पांडुचेरी या मध्य प्रदेश? कौन सा ऑप्शन है? सबको पता है क्योंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं इसी साल, तो ये पता होना चाहिए कि राइट ऑप्शन कौन सा है, डी नंबर, ठीक है, मध्य प्रदेश। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 मैंने ले लिया। सर क्वेश्चन नंबर 23 आपने लिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आशियाना का क्षेत्रीय संभारण भागीदार पार्टनर बना? 2012 में, 1996 में, 1992 में, 1995 में? राइट ऑप्शन मेरे ख्याल से इसका सी होना चाहिए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं राइट ऑप्शन कौन सा है इसका। सो आंसर सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके क्वेश्चन नंबर 24 है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या है? 15 नंबर बी यानी कि 15 लाख। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन हमारा आता है, नीति सार जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए हुए हैं 2023 वाले में, ठीक है। विष्णुगुप्त, श्रीहर्ष, वीरसेन या काम यानी कि काम नंदक? जल्दी बताओ बेटा, राइट ऑप्शन सी नंबर होना चाहिए मेरे ख्याल से इसका, विष्णुगुप्त होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, इज अ राइट ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता? तो एक क्वेश्चन पक्का पूछता है, कोई ना कोई दिवस आता जरूर है एक क्वेश्चन में, अब कोई सा भी दिवस पूछ ले तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बड़ा क्वेश्चन न दिया, ठीक है। 13 अक्टूबर इज ए राइट ऑप्शन, सी पे टिक लगा दो आप, वैसे टिक लगाने की जरूरत है नहीं, आंसर मैंने बता दिया आपको, आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा, सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। ये भी मैंने टिक लगा दिया, बट मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको, सी नंबर। चलिए 28वां क्वेश्चन है, झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है, ये भारत के लिखित में से किस राज्य की कला है? ठीक है, उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु इज अ राइट ऑप्शन, डी नंबर तमिलनाडु की। तो मैंने टिक नहीं लगाया, बता दिया कि डी नंबर राइट है। भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ बेटे, मैं ऑप्शन शो करने वाला हूँ, ढूंढ लो। मिल गया ऑप्शन इसका, दिमाग में डाल लिया, चारों ऑप्शन पढ़ो, बता दूं। अब यार इतना टाइम लेंगे तो पेपर बड़ा लंबा पड़ जाएगा, 100 क्वेश्चन है और अभी 29 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो रमन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, बी नंबर यार भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। चलिए लो, चलो बी पे कर दो यार, फिर ठीक, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला DBO2 डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम, कौन सा है बेटा, जवाहरलाल नेहरू या कोझिकोड? तो इज़ अ राइट ऑप्शन ए नंबर, ठीक है, ए पे टिक लगा दो आप, ठीक है, स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम। अच्छा क्वेश्चन नंबर, पहले ना निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 5 क्वेश्चन फ्री के होते हैं और हमें गद्यांश 2 दे रखे हैं शायद मेरे ख्याल से। पहले ना गद्यांश पढ़ लो, गद्यांश पढ़ो अच्छे से, पढ़ो, पढ़ लिया गद्यांश बढ़िया करके, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, लो पढ़ो, पूरा पढ़ो, पढ़ लिया, ठीक है, समय नहीं है इतना, पढ़ लो आप।
चलो अब बताओ क्वेश्चन नंबर 31 का, ना तीर से न तलवार से, अरे नहीं यार, न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? बताओ, न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? धोखे में रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण होना, धैर्यपूर्वक सोचना, किसी की भी गिनती में ना आना इज़ अ राइट ऑप्शन डी नंबर। किसी की गिनती में ना आना, ना 3 में ना 13 में, किसी चीज़ में नहीं आता है, तो डी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा 32वां बताओ, भद्रसेना का क्या तात्पर्य है? निंदा और तिरस्कार, अपमान, चुगली, विरोध, इसका राइट ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, लेखक की परेशानी का क्या कारण है? लेखक की परेशानी का क्या कारण है? लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, हैं? जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। राइट ऑप्शन ए तो नहीं है इसका, हाँ राइट ऑप्शन ए है, टिक लगा दो ये पर, मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ। भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? यार ये बताओ जरा, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इज़ अ राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ए नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, मज़ा आ रहा ना ऑप्शन देखने में, ऐसे ही मज़ा आता। पेपर दोगे ना तो भी मज़ा आएगा, पर अब पढ़ के जाना, बिना पढ़े मत जाना। ठीक है, लेखक को किस यथार्थ बोध में से राहत मिली? लेखक को किस यथार्थ बोध से राहत मिली? तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी नंबर, क्योंकि डी नंबर बहुत बड़ा ऑप्शन है और देखो लगा दो। ठीक है, अच्छा निम्नलिखित, फिर से देखो एक 5 नंबर फिर से पूछे उसने 36 से 40 तक। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले गद्यांश पढ़ लो, पढ़ो गद्यांश सही करके, पढ़ लिया? मुझे पढ़ लो, चलो मुझे मत पढ़ो, यही पढ़ लो गद्यांश, बहुत आपके लिए। चलो आगे बढ़ाता हूँ, लो और पढ़ लो। अरे कितना लंबा दे रखा भाई, इसको तो पढ़ने में कई मिनट चले जाएंगे। पढ़ो, बढ़िया करके पढ़ो बेटे, सही करके दे रहा, पढ़ लिया? ठीक है, लो अब क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयाँ हैं? ठीक है, संज्ञा, विशेषण और विशेषण, कौन सा राइट ऑप्शन है? डी नंबर। डी नंबर पे टिक लगा दो, लगा ही नहीं रहा हूँ मैं टिक लगा ही नहीं रहा, लगाने की जरूरत क्या है जब ऑप्शन में दिखा रहा हूँ तो आपको। अंत विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? देखो पढ़ो ऑप्शन, पढ़ लिए? अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, विसर्ग संधि। ठीक है, अच्छा व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? जल्दी बताओ, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? जब व्यक्ति राष्ट्रीयता, यानी कि आंसर इज ए राइट ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है, आंसर सी है इसका, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक जागरूकता नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य क्या है? यानी कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? तो यार हमारा क्या कर्तव्य है? धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए नंबर होना चाहिए। ठीक है, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप पढ़ोगे बता दो, गद्यांश पढ़ने की जरूरत भी ना पड़ेगी। 40वां क्वेश्चन आ गया, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? ठीक है, बस कहानी क्या है? कहानी यही है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, अपाली घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। यार ये बात भी सही है। चलिए ठीक है, 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं। तो नीचे 5 ट्रेनों की जोड़ी दी गई है, प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग और विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले समय प्रत्येक जोड़ी, यानी कि प्रत्येक जोड़ी में ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय का योग रेखा ग्राफ में दिया गया। लंबाई ऐसे ऐसे और चौड़ाई ऐसे ऐसे और ये सब ऐसे ऐसे। पहले ग्राफ देख लो, दिख रही है बेटा आपको ग्राफ? पहले ग्राफ पढ़ लो सही करके। ग्राफ दिखाई दे रही है? ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही है, ग्राफ पढ़ लो। ठीक है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, डी प्लस सी। चलिए आप पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, टिकने लगाऊंगा, सिर्फ आंसर शो करूंगा। ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर पर टिक लगाओ, 86 सेकेंड। ठीक है, चलिए मैं आंसर शो कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ बेटा, 42वां क्वेश्चन, यदि ट्रेन बी और सी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। जल्दी बताओ बेटा। 12.69। अब ये तो तुम्हें ग्राफ देखकर ही पता चलेगा क्या ऑप्शन इसका होगा। तो डी नंबर 9.78 सेकेंड। जिन्होंने ग्राफ तालिका नहीं पढ़ी है ना, तो आज से बिल्कुल शुरू कर दो। ग्राफ तालिका के 20 क्वेश्चन आते हैं, मज़ा आ जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है और बड़े इजी होते हैं, आराम से कर लोगे। यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। जल्दी बताओ बेटे कितना हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात करें। तो यार राइट ऑप्शन कौन सा है, 529.2 किलोमीटर, सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, 529.2 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 45 है, ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर है तक यात्रा कर रही है। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंची तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन सी के कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा था। तो पहले जो ग्राफ मैंने दिखाया वो अच्छे से देख लो, उसी ग्राफ से ये क्वेश्चन सोल्व करो। जिन बच्चों को ग्राफ नहीं आता है उनके लिए ये क्वेश्चन बोलते नहीं है काला अक्षर भैंस बराबर, बस वही सेम है। क्या करेगा, तुक्का मारेगा, और तुक्का कभी सही लग गया और तो कभी गलत लग गया, ऐसे ही होता। राइट ऑप्शन कौन सा है इसका, ए नंबर 5.96 घंटे। अच्छा फिर से देखो पाई चार्ट आ गया, निम्नलिखित पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 क्वेश्चन है। पश्चिम वेस्ट यानी कि वेस्ट 16% है, केंद्रीय में 20% है, फिर उत्तर में 16% है, दक्षिण में 23% है एंड पूर्व में 25% है। चलिए अब मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ 46वां। यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या है। पहला ग्राफ देख लो, अरे बड़ा इजी है, पाई चार्ट को सोल्व करना बड़ा इजी होता अगर आपने 2 से 3 पाई चार्ट सोल्व करें। नहीं करें तो अपनी बुक निकालो, अभी शुरू करो और वहाँ से ना देखो तो यूट्यूब पे जाओ, डालो पाई चार्ट। ठीक है, सब कुछ टॉपिक मिल जाएंगे आपको और अच्छे से तैयार करो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना आप। ठीक है, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कोई एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं करोगे, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो आगे देखते हैं। तो भैया इसका राइट ऑप्शन मैंने शो करा है बी नंबर। ठीक है, बी पे टिक लगा दो आप। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। देखो बेटा कितनी है, बी नंबर। ओके क्वेश्चन 48 है, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन देख लो। ठीक है, कौन सा है, डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। चलो मैं शो कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है, जल्दी बताओ बेटा। राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, 18:11/48 होना चाहिए था यार ये। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। 50वां क्वेश्चन आ गया मेरे पास। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या 50% पुरुष हैं, यानी कि पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी होगी। अरे वाह क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा दें, 500 मिलियन। चलो फिर से मेरे पास क्या आ गया बेटा, एक चार्ट आ गया। अब इस चार्ट को फिर से आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और 51 से 55 तक के क्वेश्चन आंसर देने हैं। अच्छा पुस्तक ए बी सी डी हैं और दुकान वाला 1 2 3 4। अब ऐसे ऐसे दिया इन्होंने, ए यानी कि 1 को 14%। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है ये। अब क्वेश्चन नंबर 51 का देख लो। दुकान फर्स्ट में पुस्तक ए का बिक्री मूल्य 395 है और दुकान 2 और 3 में बिक्री मूल्य का अंतर 36.825। दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है, बताओ जल्दी फटाफट। इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर। ठीक है, आप बी पे टिक लगा दो, 16.98%। अच्छा 52 में देख लो। दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत बिक्री मूल्य 594। दुकान 2 में पुस्तक बी का बिक्री मूल्य क्या है, कितना होगा, ए नंबर है 580.5 रुपये। ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर 53 है, किताब ए बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है। ठीक है, उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत है। यार कितने प्रतिशत है, जल्दी बताओ बेटा, ज़रा चेक करें इसका आंसर। लो ये लो, ए नंबर कितना है, 4% है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 54 है, दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत बिक्री मूल्य 1480 है। पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या है, बिक्री मूल्य यानी कि औसत बिक्री मूल्य 1480 है, लेकिन पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या है। आंसर शो कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, पहला आंसर पढ़ लो। ठीक है, अब देखो आंसर सी नंबर। ठीक है,
अब लगाओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 55 में देखो, दुकान फर्स्ट और सेकंड में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। यदि स्टोर 1 में बिक्री मूल्य 220 रुपये है तो दुकान 2 में बिक्री मूल्य लगभग कितना होगा? बी नंबर है 230 रुपये। ठीक है, चलिए अब फिर से यार ये मैं कह रहा हूँ 20 नंबर के आते हैं ये। अब खुद दिमाग लगाओ, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित तालिका 5 महीनों के लिए 3 परिवारों के फ़ोन बिल, बिजली बिल और पानी के बिलों की राशि रुपए में दर्शाती है। अब महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक दे रखा है। और भैया परिवार एक्स है, परिवार वाई है, PEW, ठीक है, PEW कुल कितना बैठा है इतना। अब आपको बताना है। क्वेश्चन 56 पढ़ो, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है यार। बताइए यार क्या टाइम बचेगा आपके पास पेपर को सोल्व करने का। मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जन महीने में परिवार एक्स द्वारा फ़ोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि 12%, 16%, 25% की वृद्धि हुई थी। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए, कितनी होगी? ओके, आंसर नंबर डी। ठीक है, ओके सर। अच्छा, फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच कितना अंतर है? जल्दी बताओ आप, फास्टली। मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद बताओ, बताओ जल्दी, कर दूँ आंसर 100? ओके, सी नंबर 1250। देखो टाइम तो लगेगा, लेक्चर लंबा पड़ेगा लेकिन समझ जाओगे सारे क्वेश्चन। 58 में देख लेते हैं। जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फ़ोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच का अनुपात क्या है? जल्दी बताओ बेटा, आंसर शो कर दिया मैंने, डी नंबर। चलिए 59 में देख लेते हैं। परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि कितनी अधिक या कम है? आंसर चेक करते हैं, ए नंबर पे टिक लगा दो। ठीक है सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 आता है। परिवार वाई द्वारा फ़ोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? आंसर नंबर बी। ठीक है, यानी कि बी इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 61 हमारा आ गया। देखो जरा ध्यान से बेटा। अब अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिलेंगे आपको और ये वही हिस्ट्री है जो आपने बड़े अच्छे से पढ़ रखी है। जल्दी बताओ, तीसरा है, चौथा है, दूसरा है, पहला है? तो डी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ, 62वां क्वेश्चन आ गया। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृद भांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की वसावट की विशेषता है? राखीगढ़ी, कालीबंगन, रोपण, धोलावीरा इज़ अ राइट ऑप्शन, ए नंबर। ठीक है, राखीगढ़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा। माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया? लुम्बिनी, सारनाथ, डुंगेश्वरी गुफा, कुशीनगर। तो सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, डुंगेश्वरी गुफा। ओके, 64वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? पाटलिपुत्र, थनेसर, वैशाली, मगध। तो इसका बी नंबर राइट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थानेसर इज़ अ राइट ऑप्शन, थानेसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से याद होगा। सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम, मणिपुर। किसके नाम जाना जाता है बेटे? डी नंबर, मणिपुर के नाम से। अच्छा, 66वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? बताओ बेटा, ये क्वेश्चन बढ़िया। देखो जहाँ चार्ट आ गया और तालिका आ गई, बस वहीं दिमाग घूमने लगता है। बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं आपको, लगते हैं नहीं लगते हैं? ज़रा मुझे जल्दी बताओ, हैं? ठीक है। अच्छा बताओ जल्दी, कौन सा ऑप्शन है? पोन्यार नदी, कलिंगा नदी, गौतम नदी, नेत्रावती नदी। तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर है, नेत्रावती नदी। अच्छा, क्वेश्चन 67 है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? सतारा, कन्नौज, अवध, झांसी। इज राइट ऑप्शन अवध, सी नंबर। ठीक है, ओके। इसको भी मैं शो कर दे जाऊँ आंसर, कभी कहो यार इसका शो नहीं करा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने कब इस्तीफा दिया था? 1939 में है। हाँ, बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। देखो मुझे अब भी याद है। 69वां देखो जरा। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इज़ अ राइट ऑप्शन, ए नंबर। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। ओके
ओके, आंसर शो कर दिया। अच्छा 70वां क्वेश्चन देख लो। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्यों में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ओटोमन। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 71 देख लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया। बताओ ज़रा राइट ऑप्शन कौन सा है इसका? लखनऊ एक्ट होना चाहिए था 1916 में। भारत सरकार, गांधी, कौन सा राइट ऑप्शन है? ए नंबर इज़ द राइट ऑप्शन 71 में का। अच्छा 72वां देख लो। कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी बताओ। गीजर, उष्णोतोष, रिसा हुआ जल, जलभूत और गर्म झरना। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन होना चाहिए और बिल्कुल राइट है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 73 है। मिलर ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, उत्तराखंड में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में। तो यार ये ऑप्शन राइट होना चाहिए, डी नंबर, उत्तराखंड में। मिलर ग्लेशियर, हाँ यार है, मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है? अर्थात ये भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। PRL समय की, तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। क्या लग रहा है आपको कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? जल्दी बताओ। ढूंढ लिया ऑप्शन ये आंसर डी इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए भारत का थार मरुस्थल, क्वेश्चन नंबर 75 है। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? यार 75 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ABCD कितना आंसर होगा इसका? जल्दी बताओ। कर दूँ 100? ठीक है, बी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 76 है। हरित क्रांति के संदर्भ में HYB बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज के नाम से भी जाना जाता है? तो हेट्रो उपज भिन्नता, यही बात नहीं, हाइब्रिड यील्ड वेराइटी, बी नंबर होना चाहिए इसका। चलो डी नंबर है। उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वेराइटी, हाँ ये होता है हाई यील्ड वेराइटी। चलो आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 77 है। यार क्वेश्चन पढ़ लो, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसे पढ़ने में मुझे निरा टाइम लग जाएगा। कस्में, वादे, वफा और प्यार सब, बातें हैं बातों का क्या? यही तो बात है ना, बस यही चीज़ें होती हैं। सुना है ना आपने गाना? ओके। यदि सुनिश्चित करने के लिए GST का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण, ठीक है, की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया गया? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा, यानी कि सी नंबर इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन 78 है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में विकसित की गई थी? अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं है इसका राइट ऑप्शन? हाँ, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017, या यही ऑप्शन होना चाहिए इसका, बी नंबर है 2007 से 2012 तक इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे रहने दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 80 है। निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? औद्योगिक सुधार, कर सुधार, बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर 81 है, जल्दी बताओ। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 170, 165, 167 इज़ अ राइट ऑप्शन, डी नंबर, अनुच्छेद 167। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 82 है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल? जल्दी बताओ। इज़ अ राइट ऑप्शन, ए नंबर राइट होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद अपने ऑप्शन लाओगे, मैं बता दूंगा सिर्फ। जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है आपको? ठीक है, सोच लिया? ओके, बी नंबर इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 84 है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? भारत सरकार अधिनियम 1919 या पूना समझौता 1932 इज द राइट ऑप्शन, ए नंबर है इसका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात कर लेते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 85 बड़ा इजी है। लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? जल्दी बताओ, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है? पास्कल का सिद्धांत, न्यूटन का श्यानता का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी नंबर। यहाँ तो यार ये साइंस के भी 5 क्वेश्चन ऐसे दिए हैं ना, बड़ा हिलाने वाले। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? जो बच्चे काफ़ी टाइम से पेट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे बताना कि इस क्वेश्चन पेपर के कितने क्वेश्चन उनको आए और कितने क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है? और उससे औसत बताना मुझे, कि मैं बताऊंगा फिर आपको कितनी एवरेज से आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यही तो फ़ायदा होता है, आप अपने आप को समझते हैं कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। क्वेश्चन नंबर है इसका राइट ऑप्शन बता दूं, ठीक है? तो राइट ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन, भैया ऑप्शन पे कोई टिक लगा हुआ नहीं है यार, वैसे शिवरमन समिति होता है इसका राइट ऑप्शन, ठीक है? शिवरमन समिति। चलिए आगे देखते हैं, वैसे है नहीं इसमें। अच्छा ये बताओ, भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? जल्दी बताओ बेटे, निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है? फास्टली। ओके, टिन, डी नंबर इज द राइट ऑप्शन। 88वां नंबर है, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, डी नंबर। 89 है, देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इसे खाते में खर्च ना बढ़े? 20%। देखते हैं, इसे बी नंबर राइट ऑप्शन है, 20%। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से सोल्व करो, उतारो, अपनी नोट्स बुक उठाओ, पेन उठाओ, क्वेश्चन लिखो और उसको हल करो। राइट ऑप्शन देखते हैं कितना आता है, 0। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्नलिखित में से किस धातु का वाष्प है? वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है। प्रकृति में विषैला मरकरी होती है, अगर जीप पे चलाई गई हो सकता है आदमी की मृत्यु हो जाए। तो राइट ऑप्शन इसका बी नंबर है, ठीक है, यानी कि मरकरी पारा। 92 नंबर, यह इस फिग्मो मैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने में के लिए किया जाता है? तो बेटा रक्तचाप, ठीक है, यानी कि इसका बोल सकते हो आप ए नंबर, ठीक है, रक्तचाप। चलिए ये तो मैंने शो कर ही दिया इसका आंसर, ए नंबर का राइट ऑप्शन है। हल करो, क्वेश्चन लिखो, नोटबुक में हल करो, हल करके कितना आंसर है जल्दी बताओ, कितना आंसर है सवाल का? ए नंबर इज द राइट ऑप्शन, 810। चलिए हटाते हैं, क्वेश्चन सोल्व करो, बाई का मान निकालो, कितना आ रहा है? ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। यदि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस इतना इतना है तो फिर इतना इतना कितना होगा? पढ़ लो क्वेश्चन, सोल्व करो। बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? चांदी का जूता मारना यानी कि बहुत अधिक पैसा फेंकना, रिश्वत देना, इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 97 में भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? भारतीय माखनलाल चतुर्वेदी, इज द राइट ऑप्शन होना चाहिए, हाँ ठीक है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा, उर्मिले शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। उर्मिला प्लस ईस, उर्मिला प्लस ईस, उर्मिल प्लस एस और उर्मिला प्लस एस। ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? मध्य, यानी कि बी नंबर इज द राइट ऑप्शन है, निषिद्ध, मध्यरात्र, बाशर, इज द राइट ऑप्शन, बी नंबर, ठीक है। 100 आ गया हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? तो बेटे ये ए नंबर इज द राइट ऑप्शन है इसका, ठीक है, यानी कि श्रेपच, सोपच, चंडाल, स्वयं भोजन बनाने वाला, तो यही हमारा जो है राइट ऑप्शन है इसका। तो कुल कितने क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको भैया, कुल कितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको? 100 क्वेश्चन पूरे हो गए 29/10/2023 शिफ्ट सेकंड, यानी कि इवनिंग पेपर है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको 29/10/2023 का शिफ्ट फर्स्ट वाला पेपर करवाया था, ठीक है। तो ये पेपर अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।